क्लियर मैंडेट यहाँ दिखता है 42, 47, आप किसी के भी आंकड़े को देख लीजिए, 42 to 48 एनडीए के खाते में, इंडिया गठबंधन के खाते में लगभग 25 से 30 सीटें ही जाती हुई नजर आ रही। क्या वजह है? क्योंकि जो हमने तस्वीरों में देखा और जिस बॉडी लैंग्वेज का जिक्र खुद अदिति भी अभी भी कर रही थी, बहुत सीधी सी बात है कि वहां पर हेमंत सोरेन अपने जेल जाने वाले मुद्दे को लेकर के ही धरातल पर उतरे। अपनी पत्नी को उन्होंने जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया, क्या वो उनसे बिखर गया है, वो वोट बैंक उनसे इतर हो गया, या फिर जो जेएमएम के पूर्व मुख्यमंत्री रहे उनका जिस तरीके से बीजेपी में जाना हुआ, क्या वो बीजेपी को फेवर कर रहा है? देखिए, जहाँ तक बात हो रही थी झारखंड की उनकी पत्नी का आने का, देखिए वोट बैंक छटका नहीं, वोट बैंक उससे कहीं ना कहीं ऐड हुआ है। जो वोट बैंक छटक गया था 6 महीने पहले, लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की एक सुनामी आ सकती है, 60 से 65 सीटें पा सकती है, उसमें जो कमी हुई है उसका कारण कहीं ना कहीं उनकी पत्नी है, उसको मानना पड़ेगा। जहाँ तक बात हो रही थी कि भाई हेमंत सोरेन या उनकी सरकार, जो गठबंधन की सरकार है, उसके कारण क्या थे कि बुनियादी जो एक समस्याएं होती उस पर सरकार को काम करना होता, लेकिन उस पर कोई भी काम नहीं किया गया। चाहे वो आप नौकरी की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, पिछड़ापन की बात हो, और सबसे बड़ी बात मैं बार बार हर जगह कहता हूँ, जमाई पाड़ा, जिसमें जमाई पाड़ा मतलब जमाई मतलब दामाद को कहा जाता है। जिस तरह से जो रोहिंग्या हो गए, चाहे वो बांग्लादेशी आकर के जिस तरह घुसपैठियों का काम हुआ है, तो कहीं नहीं कि वो डिस्टर्बेंस हुआ है। और ये जो बात हो रही है कि हेमंत सोरेन के साथ वोट छटा, क्या नहीं, इसको सिंपैथी वोट थोड़ा सा उनके तरफ जो रुझान नहीं था, वो थोड़ा सा जेल जाने के बाद कहीं ना कहीं उनके तरफ गया। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की जो 45 और 47 से 50 सीटें आपके एग्जिट पोल में दिखा रहा, वो हो सकते थे 60 से 65 पहुंच सकता था। ये 6 महीने पहले का आंकड़ा था। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी देखिए स्ट्रेटेजिक पार्टी है, चूक सबसे हो सकती है। संजय जी, क्यों हुआ ऐसा? 6 महीने पहले तस्वीर कुछ और बिल्कुल, हम बता रहे हैं कारण। देखिए, कहीं ना कहीं मैं बोलने वाला था, भारतीय जनता पार्टी से सबसे बड़ी चूक ये हुई है हेमंत सोरेन की अरेस्ट। देखिए क्या होता है जब पॉलिटिक्स करते हैं, पॉलिटिक्स हमेशा नैरेटिव और एक संभावनाओं का खेल होता है। उनकी संभावना था कि सरकार कहीं ना कहीं गिर जाएगी, हो सकता है विधायक टूट जाएंगे, और कोई भी 6 महीने के लिए इतना बड़ा रिस्क लेने को तैयार नहीं था। और सबसे बड़ी शायद भारतीय जनता पार्टी से ये त्रुटि हो गई, या कह सकते हैं देखी हो गई, या किसी कारणवश हो गया, जिसके वजह से कहीं ना कहीं इसका जो नंबर्स थे जो बढ़ सकते थे, नंबर कहीं ना कहीं कम हो गए। बट नो डाउट सरकार तो बनती रही। कि हेमंत सोरेन की अरेस्टिंग की वजह से नंबर्स बीजेपी के कम हुए? हेमंत सोरेन के वजह से नहीं, उनकी पत्नी के वजह से कहीं ना कहीं जो वोट छटक चुका था, आदिवासी वोट थोड़ा सा उनके तरफ मूव हुआ है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी के जो नंबर थे, जो 60-65 में बार बार बोल रहा हूं, उसकी टैली में थोड़ी गिरावट आई। ठीक है अदिति, क्या आप इत्तेफाक रखती है संजय जी जो कह रहे हैं? इसके साथ ही चंपई सोरेन जिस तरीके से आउट होते हैं जेएमएम के पिक्चर से, बीजेपी के पिक्चर में इन हो जाते हैं, क्या ये भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है बीजेपी के लिए? देखिए, जो एग्जिट पोल बता रहे हैं वो मुद्दा अलग है, लेकिन हम उस तरह से बात कर रहे हैं कि एग्जिट पोल है तो बहुत सारे फैक्टर हैं। चंपई सोरेन आदिवासी वोट बैंक में सेंधमारी, एंटी इनकम्बेंसी, सरकार के खिलाफ उतना इमोशनल वोट बैंक नहीं इकट्ठा कर पाना, ये तमाम बातें। पर संजय जी जो कह रहे हैं उसको समझते हैं। देखिए दरअसल, और एक जो अभी बात हम कर रहे थे शरद पवार की, उस पर भी आएंगे, लेकिन पहले झारखंड का जिक्र करते हैं। अगर नेक टू नेक फाइट वाली स्थिति भी आती है तो उसकी वजह ये एक स्ट्रेटेजिक गलती होगी जो जेल भेजा गया, क्योंकि उसके बाद जो राइज एंड राइज ऑफ उनकी वाइफ हुआ है कविता सोरेन, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बेसिकली महिला वोट बैंक तो अपने पास रखती है, आदिवासी वोट बैंक में सेंधमारी है, वक्फ बोर्ड की बात करती है कि जैसे वक्फ बोर्ड ने सिद्धिविनायक को अपना संपत्ति माना, आदिवासी बहुत सारी जमीनों को अपना संपत्ति मानती है, तो वोट पोलराइजेशन की बात है। तो भारतीय जनता पार्टी ने योजनाएं, सबसे पहले महिलाओं के लिए बातचीत, उसके अलावा एक उनकी परसेप्शन है कि वो अच्छा देती हैं, मतलब अगर वो सरकार में आएंगी तो जाहिर तौर पर विकास होगा, नौकरियां भी मिलेंगी, सड़कें भी बनेंगी, कोल का भी कुछ होगा, तो एक परसेप्शन वाइज भी। तो ये सारे फैक्टर थे जो भारी पड़े बीजेपी के लिए। लेकिन अगर नेक टू नेक फाइट होती है और ऊपर नीचे कुछ सीटों की बात होती है, तो ऐसे में सबसे बड़ा फैक्टर होगा कल्पना सोरेन, जो उनके अरेस्ट होने के बाद जो उनका राइज हुआ। ना कल्पना सोरेन का राइज होता, ना महिला वोट बैंक इस तरफ जाता। दूसरी बात है कि घुसपैठ वाला मुद्दा इतना ज्यादा बुनाया गया, घुसपैठ वाला मुद्दा या तो क्लीन स्वीप बीजेपी के पास आएगा, या फिर घुसपैठ वाले मुद्दे में कई जगह आदिवासियों का मानना था कि आदिवासी महिलाओं के नाम तो जमीन होती ही नहीं है, तो कैसे घुसपैठ आके ले जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं वो फैक्टर होगा। तो यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको एनालाइज करना एक्चुअल फिगर्स आने के साथ। एक दूसरी बड़ी बात है कि मैं महाराष्ट्र गई, महाराष्ट्र की जनता भले ही चुनाव के लिए तैयार होगी, वोट करने भी पहुंची है, लेकिन वो डरी हुई थी, और वो शायद इस बार वो झटका नहीं देखना चाहती कि वो वोट किसको कर रही है और सुबह पता चलता है कि वो सरकार किसमें है।
शरद पवार का बीजेपी के साथ आना ये एक और स्ट्रेटेजिक मिस्टेक होगी। हालांकि महाराष्ट्र के बाद राजनीति में सब कुछ संभव है, लेकिन जिस सुप्रिया सूले के लिए आप एक शाम पहले कह रहे हैं कि वो बिटकॉइन घोटाले में शामिल है, जिस दाना पटोले सुप्रिया सूले की बात हो रही है, उन्हीं के पिताजी शरद पवार बड़े पॉलिटिशियन है वो। नहीं, लेकिन अदिति ये तो एक कार्ड के तौर पर बीजेपी लेकिन सामने रखा है, ये तो उनके पास ऑप्शन भी तो नहीं था, करते क्या? आप सुप्रिया सूले जाहिर तौर पे हाँ, राजनीति सुप्रिया में सूले उस की बात। मोमेंट पे आपको एक परसेप्शन, वोट करने जनता जा रही है दूसरे दिन सुबह, आपको विनोद तावड़े की Definitely. काट रखनी थी। लेकिन आप सवाल कीजिए, ये बहुत जेनरिक है कि आप चुनाव के लिए बाई चांस आपके पास 5-7 नंबर कम पड़ते हैं और आप शरद पवार को अपने साथ ले आते हैं। शरद पवार का कुछ नहीं जाएगा, शरद पवार की जो आखिरी वो है वो अपनी बेटी को सेटल कर पाएंगे, केंद्र में मंत्री बना देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से अगले चुनाव में तो सवाल किया जाएगा कि जिस सुप्रिया सूले पे आप कह रहे थे कि बिटकॉइन घोटाला है, जिसका ऑडियो नोट आपके प्रवक्ता दे रहे थे, जो आप ट्वीट कर रहे थे अपने उससे, और आप आज वो आपके केंद्र में मंत्री हैं, और फिर वॉशिंग मशीन वाला जिक्र जैसे अजीत पवार के लिए हुआ, तो जाहिर तौर पे। लेकिन ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी का अभी इकलौता टारगेट है उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को संगठन सहित खत्म करना। लेकिन और अदिति उसके लिए उद्धव इसमें ये भी तो हो सकता है कि अजित पवार को ही वापस बुला लिया जाए, इसमें क्या दिक्कत है? ये नहीं, भी फिर तो आप संभावना उसमें ये है। कहना चाह रही कि अजीत पवार शरद पवार एक साथ हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल। तो वो पूरी एनसीपी बीजेपी के साथ आ जाएगी। नहीं, मैं तो दूसरी पार्टी में तो दूसरे खेमे की ही बात कर रही हूँ। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि अजीत जब पवार को जोड़ तोड़ की लगेगा राजनीति हो रही है तो ऐसा थोड़ी है कि महायुति ही जोड़ तोड़ करेगी। जोड़ तोड़ तो महाविकास महाविकास आघाड़ी भी करेगी। लेकिन मैनेजमेंट और जोड़ तोड़ में बीजेपी बहुत आगे है। भले ही अब एग्जिट पोल जो दिखा रहे हैं वो बात अलग है, भारतीय जनता पार्टी ने प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी सब तैयार किया हुआ है कि ऐसा होगा तो ऐसा करना है। अपने नेताओं को रांची में बिठा रखा है, अलग अलग इलाकों में बात कर रहा है, इंडिपेंडेंट से बात की हुई है, और जो है जो टूट सकते हैं उनसे। भारतीय जनता पार्टी प्लान ए से प्लान जेड तक पूरा तैयार है, इसलिए मैनेजमेंट के लिहाज से आप उनसे नहीं भिड़ सकते। लेकिन बात यह है कि अगर अजीत पवार जाते हैं, इस पर कोई कुछ भी हो सकता है, इसलिए क्योंकि अजीत पवार भी मुख्यमंत्री बनने की इच्छा रखते हैं। बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी इस बार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनके अपना मुख्यमंत्री बनाना और चाहती देखिए है। दीदी, बड़ी आयरॉनिकल ये सिचुएशन है झारखंड की भी और महाराष्ट्र की भी, कि दोनों ही जगह जो है वो जोड़ तोड़ की राजनीति होगी। कोई अपनों से मिल सकता है और कोई अपनों से बिछड़ सकता है।